गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर। सर। आवाज आ रही है ना? स्क्रीन डिस्प्ले हो रहा है? हाँ सर। यस सर। यस सर। अब ये बता दीजिए कहाँ तक हम लोग कहाँ पे पहुंचे थे, फटाफट बताएं। बहुत ऐसा बोल रहे थे कौन सा? क्या बोल रहे हैं, फिर से बोलिए। रिडक्शन। रिडक्शन? कौन सा रिडक्शन? बहुत रिडक्शन करा दिया था? सर, उसका मैकेनिज्म। अच्छा, मैकेनिज्म बाकी है। वो तो नॉन टर्मिनल का होगा, टर्मिनल में तो सॉल्ट बन जाएगा, मालूम है ना? बोलो। यस सर। यस सर। टर्मिनल में तो सॉल्ट बन जाएगा, मतलब अगर ये आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी दे दें, एच दे दें, एल आई लिक्विड NH3 दे दें, तो क्या बन जाएगा? सॉल्ट बन जाएगा। ये Li है ना? यस सर। अब प्लस व्हाट, हाफ H2। अगर मान लो इससे भी दे रहे हो, ट्रीट कर रहे हो Na लिक्विड NH3 से, तब भी यहाँ पे क्या बनेगा? जल्दी बोलिए। सॉल्ट। सॉल्ट। सॉल्ट बनाने का तरीका बहुत सारे है, सॉल्ट बनाने का तरीका बहुत सारा है। खाली सोडियम भी ले लीजिए तो क्या बन जाएगा? सॉल्ट। मालूम होगा आपको, जो हम लोग बहुत पहले किए होंगे, है ना? हाफ H2। सॉल्ट बनाने का तरीका यही पे जान लीजिए। ये क्या है? H है। अगर NaNH2 ले लें, क्या बन जाएगा? RC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na प्लस अमोनिया। अगर RC ट्रिपल बॉन्ड C ले लेंगे, H ले लेंगे, NaH ले लेंगे, तब भी सॉल्ट बन जाएगा। RC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na प्लस कौन सा गैस? H2 गैस। RC ट्रिपल बॉन्ड C ले ले, H ले ले। अब जो कहाँ कहाँ सॉल्ट बनता है, बहुत सारी जगहों पे बन सकता है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इससे भी क्या बन जाएगा? सॉल्ट। RH और क्या? RC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस MgX प्लस। याद है ना? किया था बच्चों? यस सर। अगर मान लो मैंने यहाँ दे दिया RC ट्रिपल बॉन्ड C, क्या H LiNH2, क्या बना देंगे? RC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Li प्लस अमोनिया। सॉल्ट तो कहीं बना सकते हैं। डन। बराबर बच्चों? नेक्स्ट पेज दें? यस। 1 मिनट। यस 1 मिनट सर। ये सब आएगा। प्रणव, सर थैंक यू।
प्रणव तुम्हारा A261 है ना प्रणव? यस सर, हैंड राइज करो। यस सर, मेरा ये ओके ओके। डन सर। अब देखो जरा, अगर ये नॉन टर्मिनल एल्काइन होगा, जैसे मान लो ये, मतलब Na लिक्विड NH3 ले लें, या क्या ले सकते हैं Li लिक्विड NH3। सॉल्वेंट हम बदल भी सकते हैं, मिथाइल अल्कोहल इथाइल अल्कोहल भी ले सकते हैं। तो हम यहाँ प्रोडक्ट क्या बनाते हैं? ट्रांस। ट्रांस एल्कीन बनता है। इसी को क्या बोलते हैं, कौन सा रिडक्शन बोलते हैं? बर्च रिडक्शन। हम लोग ऐसे भी क्वेश्चन देते हैं, देखो तो वो सारा, जैसे सॉल्ट बना लो इसको। सॉल्ट कैसे बनाएंगे? सोडियम से ट्रीट करके एक्सेस, तो दोनों तरफ क्या कर देंगे, C-Na+ लिख देंगे। समझा कि नहीं समझा? एक्सेस अमाउंट ऑफ सोडियम लेंगे। बोलो बच्चों, ये समझा पहले रिएक्शन? आवाज नहीं आ रही उधर से? यस सर। ये तो रिएक्शन मैकेनिज्म में भी किया था। अब इसमें 2 मोल CH3 आई ले लो, तो क्या हो गया, SN2 हो जाएगा ना। दोनों तरफ मिथाइल मिथाइल आ जाएगा, ऐसा बन गया एल्काइन नॉन टर्मिनल। NaI कितने मोल? 2 मोल। अब इसका हम क्या ले लें, लिंडलार कैक्टिस ले लें, कैट। फिर क्या ले लें, P2 कैट। कैट का मतलब कैटलिस्ट। और क्या ले लें, Na(C2H5OH) ले लें, हीट हीट। तो पहले से कौन सा एल्कीन बनेगा, सिस, है ना? ऐसे क्वेश्चन दिया जाता है। दूसरे से, तीसरे से ट्रांस। क्वेश्चन ऐसे दिया जाता है, लेकिन वो इसलिए मैंने आपको सॉल्ट फॉर्मेशन बता दिया यहाँ पे पूरा डिटेल। किसी से भी सॉल्ट बना के उसको किस में कन्वर्ट कर दो, नॉन टर्मिनल में कन्वर्ट कर दो, और फिर उसका क्या करा दो, रिडक्शन। समझा बच्चों? सर ये Na के साथ C2H5OH वाला बर्च रिडक्शन है कौन सा? सर, लास्ट वाला। हाँ, और क्या, सॉल्वेंट ले और लेते हैं ना। सर उसमें NH3 था ना, लिक्विड हाँ, तो NH3। वो भी तो लेते हैं ना, क्या नाम है, मिथाइल अल्कोहल, या शुरू में लिखा है देखो, इथाइल अल्कोहल। अमोनिया की जगह ये हाँ भी यस ले सकते। सर, हाँ देखा, सॉरी सर।
नेक्स्ट पेज है बच्चों। Yes, sir. अब देखो बर्ड्स रिडक्शन में एनी एल्कली, बर्ड्स रिडक्शन में पॉइंट लिख लो। एनी एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल have high solubility in ammonia, have due to solvation. Due to presence of solvated electron, given solution is good, जो given solution is good, is a good conductor of heat and electricity. Conductor of heat and electricity, and can act as a strong reducing agent. Agent. Birth reduction observed in aromatic compound also. इसका मतलब मैं समझा देता हूं। एल्कली एल्कलाइन अर्थ मेटल, नेक्स्ट पेज दें। अगले वीक में हमारे समझ से तुम्हारा ये हाइड्रोकार्बन खत्म हो जाएगा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन शुरू हो जाएगा, राइट। तो अब बुकलेट तुम लोग स्टार्ट कर सकते हो, स्टार्ट करना शुरू कर दो। और हमारे समझ से अब टाइम आ गया है तो बुकलेट स्टार्ट करने का। ये Na सॉलिड है, लिख लिया? आप लोगों ने लिख लिया कि नहीं लिख लिया बच्चों? लिख लिया सर। Yes, sir. Yes, बोल sir. दो। ये Na x प्लस वाई मोल क्या है? अमोनिया है। तो इससे क्या बनता है? ये Na NH3 x प्लस, और क्या बनता है? ये सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन है NH3 y माइनस, ये सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन है।
ये वो जो अमोनिया से सोडियम से निकला है वही सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन है। सॉल्वेटेड का मतलब ये ऐसे इलेक्ट्रॉन है ना, इसको अमोनिया क्या करेगा, सॉल्वेट करेगा ऐसे। मैं यही बता रहा हूँ कि यही इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस करता है। यही गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट है। Na प्लस, ये जो इलेक्ट्रॉन निकला ना, ये सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन होता है। ये ट्रिपल बॉन्ड पे जाके क्या होगा, ये जाएगा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जाएगा तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। कैसे, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, फिर क्या होगा, एक जो इलेक्ट्रॉन निकला है वो जाके इसमें ऐड होगा, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, RC 1 इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड C 2 इलेक्ट्रॉन, फिर एक और इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, क्या हो गया, RC 1 की जगह 2 इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड C 2 इलेक्ट्रॉन। 1 बाई 1 वो कराओ, चाहे एक ही साथ करा दो, एक ही चीज है। अब इसमें क्या होगा, रिपल्सन होगा, तो रिपल्सन होगा तो क्या होगा, दोनों अपोजिट साइड में चले जाएंगे, राइट। और सॉल्वेंट से क्या आ जाएगा, HH, तो क्या बन जाएगा, कौन सा आइसोमर, सिस या ट्रांस, ट्रांस। सर इलेक्ट्रॉन का सॉल्यूशन नाइट्रोजन की वजह से होता है कि हाइड्रोजन? सर एक मिनट सर, प्रीवियस ये 2 इलेक्ट्रॉन है और ये C 2 इलेक्ट्रॉन है, हाँ। और यहाँ पे अमोनिया जो है ना, क्या आ गया, H आ गया, H डबल बॉन्ड C H R, और इसी को क्या बोलेंगे, सिस या ट्रांस, ट्रांस आइसोमर। कंप्लीट मैकेनिज्म है, देख लो। हाँ सर, ये इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन सॉल्वेट करता है कि हाइड्रोजन? हाइड्रोजन उसके बीच में होगा ना, ओके सर। लिखेंगे वैसे ही तो हाइड्रोजन से ही होगा। तो इसके पहले का भी पेज दिखा देंगे एक सेकंड। डन सर। वो दोनों लोड पेयर में रिपल्शन होगा और सिग्मा रोटेशन हो जाएगा, राइट? हाँ वही, पाई बॉन्ड के बीच में 2 बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड के बीच में रोटेटेड, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। सर एक सेकंड प्रीवियस पेज देख। ये एरोमेटिक कंपाउंड में भी होता है, जल्दी नोट करो बेटा, एरोमेटिक कंपाउंड में भी ये होता है। अब नॉर्मल मतलब ये है कि बर्च रिडक्शन इन एरोमेटिक कंपाउंड। जैसे बेंजीन दे दो ना, बेंजीन, Na लिक्विड NH3 दे दो, हीट कर दो, हीट, ये बन जाएगा। अब एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक बन गया, बनता है लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं बनता। जब रिएजेंट देंगे, हीट करेंगे तो जाएगा। अब ये नहीं है कि स्टेबल अनस्टेबल। Na लिक्विड NH3 दे दो, ये बनता है। ये रिएक्शन एरोमेटिक कंपाउंड में भी ऑब्जर्व है।
सर एक प्रीवियस पेज पे डाउट था, पेज नहीं मिला। जल्दी चलो आगे बढ़ो आगे। Na लिक्विड NH3 लेंगे तो बीच वाली रिंग रिड्यूस होगी। ये वाला पेज है, ये वाला पेज है। हाँ सर, इधर आपने वो ट्रिपल बॉन्ड वाले स्टेप पे इलेक्ट्रॉन क्यों ऐड याद करवा रहे थे? इलेक्ट्रॉन का क्या सिग्निफिकेंस? इलेक्ट्रॉन ऐड होगा ना, जो सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकला है वही जाके इलेक्ट्रॉन ऐड होगा। अच्छा सर, उसकी वजह से वो रेडिकल्स फॉर्म हो गए। पहले बॉन्ड टूटा तब रेडिकल बना, और उसके बाद अच्छा जो इलेक्ट्रॉन है सोडियम वाला जाके ऐड होगा वहां पे। ओके सर। 7 इलेक्ट्रॉन है तो 8 हो गए। लिख लो ये बच्चों, लिख लिया पिछला वाला पेज? यस सर। तो नेक्स्ट लिखो, और नेक्स्ट। सर वो NH3 से हाइड्रोजन कैसे ऐड होता है? कहाँ से? सर NH3 से हाइड्रोजन कैसे ऐड होगा? सॉल्वेंट है, H+ आ गया, और क्या। ओके सर। अगर मान लो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इसमें हम लोग ऐसे बनाएंगे। अगर मान लो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, हम लोग ऐसे बनाएंगे। जैसे मान लो यहाँ पे OCH3 है, COH है, और ऐसे दे दें Na लिक्विड NH3 से मान लो मैंने दूसरा रिएक्शन दे दिया, OCH3 है, और Na लिक्विड NH3 दे दें। डोनेटिंग ग्रुप है, क्या बनाएंगे? ओ, ऐसे बनाएंगे। दिखाई दे रहा है या मिटा के दूसरा लिख दे? नेक्स्ट पेज पे लिख लीजिए। फिर इसकी मैकेनिज्म कैसे होगी, मतलब कि इलेक्ट्रॉन वही Na से इलेक्ट्रॉन जाएगा, राइट? ये इसका ये बना देंगे। पहले नोट करो जल्दी से। डन, नेक्स्ट पेज दें। नोटेड सर। देखो ऐसे ये होता है, रिएक्शन कैसे होता है? एक बॉन्ड ब्रेक हुआ, सोडियम सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकला, ऐसे बॉन्ड ब्रेक हुआ, राइट। इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, बराबर।
फिर इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, तो रिपल्सन होगा, रेजोनेट करा दो, अमोनिया से क्या आ गया, HH, ये बन जाएगा। नेफ्थलीन में है, नेफ्थलीन में सोडियम है, बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये वाला, और क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ। अब तो इसके बाद समझ में आ गया होगा, है ना। फिर इसमें क्या किया, इलेक्ट्रॉन ऐड किया और रेजोनेट करा के H+ ऐड कर दो। मैकेनिज्म याद करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट बताएं। Next. Yes. तो इसमें भी एंड में NH3 के साथ हम रिएक्ट करेंगे ना लास्ट में। सर एक हाँ। मिनट सर, डन सर। ये दो इलेक्ट्रॉन फिर रेजोनेट कराया, फिर रिपल्सन होगा ना, तो ये यहाँ पे आ गया, दो इलेक्ट्रॉन। अमोनिया से क्या आ जाएगा, HH, तो हम लोग क्या बनाएंगे, ये वाला प्रोडक्ट। एंथ्रासीन में क्या करोगे, एंथ्रासीन में बीच वाली रिंग पे हम अटैक कराएंगे। क्यों, क्योंकि बीच वाली रिंग पे अटैक करेगा तो दो सेपरेटेड बेंजोनाइड रिंग बनेगा, ज्यादा स्टेबल होगा, है ना। यस सर। अब इसके बाद तो जान ही रहे हो, इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, बराबर। डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ, रेजोनेट हुआ, समझा कि नहीं समझा, क्यों डायरेक्ट मैंने लिख दिया, सही है ना। ये आ जाए, और इसमें Na से रिएक्ट नहीं करा है, इसमें सिर्फ अपने इलेक्ट्रॉन से रिएक्ट करा हाँ, Na से ही इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ना, और कहाँ से लाएंगे, है। ओके ओके ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा, Na से ही है ना, और कहाँ से लाएंगे। और मैंने शॉर्टकट लिख दिया इसको, अभी वही चीज बार बार लिखने का कोई मतलब नहीं, वो शॉर्टकट लिखा है। कोई मतलब नहीं है ना उसका। राइट, ये जान रहे हो ना, ये दो इलेक्ट्रॉन उसके बाद रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दो इसका। यस और जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो लिखा था, उसको याद रखो, आगे आएगा कहीं तो बताएंगे, ठीक। उसकी फाइनल मैकेनिज्म, कंपाउंड जो आपने बनाया उसमें बीच वाली रिंग में राइट में डबल बॉन्ड होगा। हाँ ये क्या है ऐसे, ओके सॉरी। समझा। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो लिखा है, उसको आपको याद रखना है, ठीक है। वो आगे आएगा तो हम आपको बताएंगे, ठीक।
कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के साथ ऐसा होता है। हाँ, नेक्स्ट पेज है। Yes, sir. रिएक्शन ऑफ टर्मिनल एल्काइन विद मेटल, जो नंबर है लिख लो। रिएक्शन कौन सा नंबर है? रिएक्शन ऑफ टर्मिनल एल्काइन विद व्हाट? मेटल। कौन सा नंबर आ रहा है ये? कहाँ तक पहुंच गए हम लोग? 7। आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी है ना, टर्मिनल एल्काइन है। मेटल जब लोगे ना मेटल से, आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी माइनस मेटल बनेगा प्लस, बराबर। ये आप लोग लिखो। इसमें कौन कौन से रिएजेंट होते हैं? बहुत सारे रिएजेंट होते हैं। ये बड़ा पॉपुलर है, बहुत पूछा जाता है। जैसे AgNO3 NH4OH, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं यार, AgNH3 होल ट्वाइस कॉम्प्लेक्स है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, प्लस ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको लिखते हैं अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट बोलते हैं इसको, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, बराबर। नाइट्रेट बड़ा ऑर्गेनिक में इसका यूज होता है। इसका नाम है टॉलेंस रिएजेंट। आगे भी ये एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में आएगा, बहुत सारे चैप्टर्स में इसका यूज होता है। और इससे ये जो बनता है ना, ये क्या बनता है? सॉल्ट। कौन सा मेटल लिया है? जिसका जो मेटल लिया है उसी का सॉल्ट बन जाएगा। कौन सा मेटल है ये? बोलो, बोल नहीं रहे? कौन सा मेटल है टॉलरेंस रिएजेंट में? Silver. तो सिल्वर का सॉल्ट बन जाएगा Ag। टॉलरेंस रिएजेंट में बाहर NO3 माइनस भी है। कोई जरूरी नहीं है, लिखो चाहे ना लिखो चलेगा, ठीक है। कोई जरूरत नहीं है, सॉल्ट है ही है, सॉल्ट के फॉर्म में NO3 लिखा है ना, ये NO3 हो, यही जाके सॉल्ट बना देगा। लिखो चाहे ना लिखो चलेगा। तो वैसे भी लिख दिया जाए तो वो टॉलरेंस रिएजेंट है। और इसका जो प्रेसिपिटेट बनता है व्हाइट कलर का है, ये व्हाइट पीपीटी। इसको हम लोग सिल्वर एसिटिलाइड बोलते हैं। एसिटिलाइड, ACETYLIDE। देखो, अगर ये हाइड्रोजन हो गया ना, आर की जगह हाइड्रोजन होगा तो एसिटिलाइड बोलेंगे। मिथाइल हो गया तो प्रोपियोलाइड बोलेंगे। हमारी बात समझ गए? आर की जगह यहाँ पे, अगर आर की जगह H है तो एसिटिलाइड। एसिटिलाइड का मतलब एसिटिलीन से बना हुआ, राइट बच्चों? एसिटिलाइड का मतलब किससे बना? एसिटिलीन। एसिटिलीन। बड़ा पॉपुलर रिएक्शन है, बहुत पूछा जाता है ये। टर्मिनल और नॉन टर्मिनल के बीच में क्या है, डिफरेंशिएशन के लिए पूछा जाता है। अगर लिख लिया हो तो मैं नेक्स्ट पेज दूं। अब तुम लोग का टाइम आ रहा है बस कि क्वेश्चन सॉल्व करने का। गुड टाइम, बहुत अच्छा है। इतना पढ़ने के बाद आपका देखो, क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको पता भी चलेगा कि क्या इसका वेटेज है, क्यों मैं इतना पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट पेज दो।
लिख लिया कि अभी वेट करें? Done, sir. गुड। अगर ये मान लो टर्मिनल एल्काइन रहे और कॉपर का हम कॉम्प्लेक्स लें, जैसे Cu2, ये कॉपर है, कॉपर Cu2 Cl2 NH4, क्या बोला है मैंने, OH, और CuNH3 होल ट्वाइस, और यहाँ पे क्या हो गया, जरा बेटा बोलो, प्लस चार्ज Cl माइनस, ये कॉम्प्लेक्स ले लें कॉपर का, एक कॉपर का सॉल्ट बनेगा, Cu है वो, कॉपर 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 समझ रहे हो ना, और उसका प्रेसिपिटेट होता है रेड PPT, और इसमें साथ साथ क्या बनेगा, NH4Cl, और क्या बनेगा, अमोनिया। इसका पहले वाला जो लिखा था उसमें भी बाई प्रोडक्ट बनेंगे, उसको भी मैं लिख देता हूँ, लिख लेना। टॉलेंस में भी बाई प्रोडक्ट तो बनेंगे ही। सर Cu पे प्लस चार्ज आएगा ना? हाँ सर, NH4NO कौन सा, हाँ प्लस आ जाए, वो तो कॉमन सेंस है। ये NH4NO3 और प्लस अमोनिया, ये बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा इसमें, NH4NO3 और प्लस क्या, अमोनिया। समझ जाओगे ना बच्चों, जो नीचे लिखा है बहुत छोटा करके, यस सर। अमोनिया ही नहीं समझ में आएगा और सब तो समझ में आ गया। एक मिनट, उसके लिए भी मैं कुछ करता हूँ। बराबर, ये लिख लेना, उसमें भी साइड प्रोडक्ट बनते हैं NH4NO3 प्लस अमोनिया, और उसमें क्या बनेगा, NH4Cl प्लस अमोनिया। और लिखने के बाद बताओ तुम, अच्छा मैं तो इस पे लिख ही सकता हूँ आगे, मैं आगे लिखता हूँ। इसमें भी इसका सर वो टॉलेंस रिएजेंट रहेगा ना, CuNH2 क्या कह रहे हो, क्या क्या क्या, फिर से? CuNH2 प्लस ये भी टॉलेंस रिएजेंट ही होएगा ना? ना नहीं, ये कॉपर वाला टॉलेंस नहीं है, वो सिल्वर वाला टॉलेंस है, अच्छा, सिल्वर वाला, ओके। केवल सिल्वर वाला। सब कुछ टॉलेंस थोड़े बोलोगे। मेरे को लगा वैसे टाइप वाले सब टॉलेंस। ना ना ना, उसके लिए लिखा है, आपने कहा लिखा है मैंने इसके लिए, दूसरा मेटल लिया है मैंने, ओके ओके, ये NH4OH। गॉट इट, थैंक यू। टॉलेंस केवल सिल्वर वाले को, उसके लिए है ये, इसके लिए नहीं है। ओके ओके, थैंक यू सर, गॉट इट। एकदम नहीं, ये NH3, ये गोल्ड है, AU गोल्ड है, ठीक है। NH3 क्या हो गया, होल्ड ट्वाइस प्लस Cl माइनस, दोनों तरीके से लिखे हैं, तो इसमें किसका बन जाएगा, गोल्ड का PPT बन जाएगा, गोल्ड PPT। बराबर बच्चों, RC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस AU प्लस, और साथ साथ वो सब बना लेना बाई प्रोडक्ट, NH4Cl अमोनिया, NH4Cl प्लस अमोनिया, ये गोल्ड PPT। ये मेटल से रिएक्शन है, मेटल से। बराबर बच्चों, यस तो सर। मतलब कलर भी गोल्ड है वैसा? हाँ और क्या, PPT वही गोल्ड जैसा आ जाएगा। गोल्ड का मतलब गोल्ड जान ही रहे हो, स्वर्ण, स्वर्ण जैसा कलर आएगा। अब जब लिख लो तो बताओ, आगे बताएं। नोटेड सर। इसके बाद एंटी मार्कोनिकॉफ आएगा, पहले इसमें कुछ पॉइंट लिखवा दे। ओनली टर्मिनल एल्काइन give can give
पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट, टीटी का मतलब टॉलरेंस टेस्ट, स्लैश रिएक्शन विद क्या, मेटल, कंपाउंड विच गिव पॉलन। अब ऑर्गेनिक में टॉलरेंस टेस्ट जो होता है बहुत सारे कंपाउंड देते हैं, तो मैं यहीं पे शॉर्टकट लिखवा रहा हूँ, कंपाउंड्स विच गिव, बहुत क्वेश्चन आता है इस पे, पॉजिटिव टीटी, टीटी का मतलब टॉलरेंस टेस्ट, ऑल टर्मिनल एल्काइन नंबर 1 है, ऑल टर्मिनल एल्काइन, ये तो मैंने सिखा दिया है, तो ये तो जान ही रहे हो। टर्मिनल का मतलब एसिडिक हाइड्रोजन होना चाहिए। ऑल एलिफेटिक एरोमेटिक एल्डिहाइड, एलिफेटिक एरोमेटिक एल्डिहाइड्स, ये एल्डिहाइड्स में हम लोग सीखेंगे जब आएगा तो, लेकिन जानते रहोगे टॉलरेंस टेस्ट देता है। फिर अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, कीटोन, फिर फॉर्मिक एसिड, फिर कार्बोहाइड्रेट्स, इसमें मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड एक्सेप्ट सुक्रोज, एंड नेक्स्ट पेज पे अब सर टीटी का मतलब तो जरा रिपीट कर सकते हैं? टॉलरेंस टेस्ट, ओके सर। तो मोनोसेस है ना? मोनोसेकेराइड्स, SACCHARIDES, मोनोसेकेराइड्स, सर मोनोसैकेराइड्स एंड क्या बोला था आपने? एंड आगे नेक्स्ट पेज पे, एंड पहले इसको लिख लो, डॉटेड डाइसेकेराइड, डाई सर 1 मिनट सर। एक्सेप्ट सुक्रोज, नाम सुना है ना सुक्रोज का, जो घर में यूज करते हैं केन शुगर, वही है सुक्रोज। Sir, can you show previous page 1 minute? जल्दी राइट डाउन, मूव फास्ट। डन। Yes, sir. अब इसमें जैसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाए ना तो आप लोग कर लेना। देखो ये मैंने क्यों बताया है, शॉर्टकट यहीं पे याद रखना। अब रिएक्शन क्या होगा आगे आएगा एल्डिहाइड का, इसके लिए मत परेशान हो, लेकिन यहाँ पे शॉर्टकट बता सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, तो इतनी बार आया है फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन शो पॉजिटिव टीटी। टीटी का मतलब समझ रहे हो ना, तो मान लो मैंने ये दे दिया CH3CHO, मैंने ये दे दिया HC ट्रिपल बॉन्ड CH3, ठीक है, मैंने ये दे दिया CH ट्रिपल बॉन्ड CH, मैंने ये दे दिया रिंग ट्रिपल बॉन्ड, मैंने ये दे दिया CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C2H5, मैंने ये दे दिया CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C2H5, मैंने ये दे दिया फॉर्मिक एसिड, मैंने लिख दिया ग्लूकोज, मैंने लिख दिया फ्रक्टोज, मैंने लिख दिया क्या, सुक्रोज। बच्चों 7, CHO
तो देखो जैसे ऐसे देखो, पहले ये देगा पहला वाले का तो यस या नो, यस। दूसरा वाला हाइड्रोजन है, यस। यस यस अभी तो सॉल्ट बनाया है, इसमें भी हाइड्रोजन है, शो करेगा। यस सर इसमें नो सुक्रोज नहीं करता है, नो सर ये वाला यस करता है, हाइड्रोजन Yes. हाइड्रोजन ये वाला नो, है ना। एरोमेटिक एल्डिहाइड है, करेगा या नहीं करेगा? यस, यस नो नो, नो मतलब इसको लिख रहे हैं, ये नो, ये यस, ये यस, ये यस। यस ऐसे कर सकते हैं अगर आपको क्वेश्चन मिल जाए तो। बराबर बच्चों, यस समझा कि नहीं समझा? तो वो नो क्यों है ऐसे बता दें। कौन सा नो नहीं है? ये जो CH3CH2 C2H का। वो हाइड्रोजन का है, एसिडिक हाइड्रोजन। अच्छा एसिडिक हाइड्रोजन। मेटल हाइड्रोजन से ही रिएक्ट करता है ना। एंड उसमें भी दूसरा रीजन दूसरे में बोलेगा CH3C2H हाँ, हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन होगा। हाइड्रोजन नहीं। टर्मिनल एल्काइन ही शो करते हैं ना, टर्मिनल। हाँ अच्छा ओके। इसमें हाइड्रोजन है ना, हाँ टर्मिनल। टर्मिनल एल्काइन यस। लिख लिया? टॉलरेंस टेस्ट सिर्फ अमोनिया का सिल्वर नाइट्रेट वाला है कि तीनों वाला जो आपने लिखवाया? भाई अब कितनी बार बताया, तुम लोग ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछते हो? कभी कभी इरिटेशन भी हो जाता है। टीचर भी कहता है कि बच्चा क्या सुनता है, सोचेगा टीचर क्या। अभी ये क्वेश्चन पहले भी किसी ने पूछा था कि नहीं पूछा था, बताओ? सर क्योंकि मेरा लैग हो रहा है इंटरनेट, इसे सुनाई नहीं तो मैंने दी। लिखा भी है तुम्हें, तुमने नोट्स भी लिखा है। ये क्या है, किसके सामने? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, इसी के सामने लिखा है ना। अच्छा ओके सर यही सॉरी। टॉलरेंस रीजन है। यहाँ कहाँ टॉलरेंस रीजन लिखा है? और अभी किसी ने पूछा भी था तो मैंने बताया भी इस चीज को। अब जब इंटरनेट पे पढ़ाई है तो इंटरनेट ठीक रखिए, समझा? यस अब खुल जाएगा तब सामने रहेंगे, तब तो दिक्कत ही नहीं है। देखो क्वेश्चन ऐसे आता है तो आप सॉल्व कर लेना क्वेश्चन। वैसे जैसे क्वेश्चन पूछा वैसे ऐसे भी बोल सकता है। अब तो आपको भी वैक्सीन लग जाएगी तो जल्दी आप लोग की क्लास शुरू हो जाएगी। आज नहीं कल तो होना ही है, कब तक चलेगा ये सब? देखो पहले तो ये बन गया ना, ये से सॉल्ट बन जाएगा। ये समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, बोलो बच्चे। और क्या बन जाएगा? 2NH4Cl प्लस 2NH3 प्लस 2NH4Cl प्लस 2NH3, सही है ना बच्चों? अब इसका जो हमने क्या किया, ये Cu है ना, माइनस है, C ट्रिपल बॉन्ड C, ये क्या है? माइनस है, ये प्लस है। आगे रिएक्शन करा है किससे? CH3 C डबल बॉन्ड OH, कितने हैं? 2 इक्विवेलेंट। EQ दे दे, ऐसे लिख दे। तो जान रहे हो क्या रिएक्शन करेगा? मालूम है ना? ये जाके यहाँ पे ऐड होगा, ये पोलराइज होगा। फिर ये दूसरा वाला इधर जाएगा, 2 इक्विवेलेंट लिया है ना, HC डबल बॉन्ड OCH3। दूसरा वाला कार्बन यहाँ पे जाएगा और ये ऐड हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? CH3 CHO माइनस Cu क्या प्लस C और क्या CH3 O माइनस Cu प्लस। इतना समझा ना बच्चों? यस सर यस और इसकी हाइड्रोलिसिस की H3O प्लस है तो क्या बन जाएगा? OH CH3CH है, OH है, और क्या हो गया? C ट्रिपल बॉन्ड C है, और क्या हो गया? COH है, H है, CH3 COH हो जाएगा 2। बराबर बच्चों?
ये जो हो रहा है ना, ये वाला रिएक्शन, ये वाला जो मैंने लिखा है, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, NAR। आप लिख सकते हो NAR का मतलब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। मैंने आपको ऐसा रिएक्शन बताया है कहाँ पे, रिएक्शन मैकेनिज्म में। ANDN वाला ना? ANDN नहीं है, वो अलग है, ये अलग है, ये केवल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। ओके। रिएक्शन मैकेनिज्म में आया था जहाँ पे सोडियम से रिएक्ट करके हम एल्डिहाइड कीटोन पे रिएक्ट करा रहे थे। देखना आप लोग उसको। ये हम लोगों ने कर लिया क्या, मेटल से रिएक्शन। अब हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन करेंगे 8 नंबर। फ्री रेडिकल एडिशन। बुकलेट स्टार्ट करो। अब स्टार्ट करना चाहिए बुकलेट, टाइम आ गया। राइट, नेक्स्ट पेज दें। 1 मिनट सर। जल्दी फटाफट। Done, sir. फ्री रेडिकल 8 नंबर। FRA। ये इसको बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है खरास परऑक्साइड इफेक्ट। इसका तीसरा नाम है परऑक्साइड इफेक्ट। या इसका चौथा नाम है एंटी मार्कोनिकॉफ। एंटी मार्कोनिकॉफ रिएक्शन। मार्कोनिकॉफ रिएक्शन बराबर बच्चों। खराश इफेक्ट भी बोलते हैं ना? हाँ, खरास इफेक्ट नाम है, साइंटिस्ट का नाम है। खराश मेयो, क्या? खराश मेयो इफेक्ट भी बोलते हैं ना, मेयो पेरोक्साइड हाँ क्या है, हाँ, मेयो ये भी। AM की खरास नाम है और कुछ नहीं है। रिएक्शन ये है कि CH3 है और क्या हो गया, CH है, डबल बॉन्ड CH2 है, इस पे HBr लो, HBr इसकी प्रेजेंस में, परऑक्साइड की प्रेजेंस में। तो क्या करेंगे, क्या बनाएंगे, CH3 CH2 CH2 Br, लेकिन फ्री रेडिकल से बनेगा ये। बराबर। यस सर। नेक्स्ट पेज दें। प्रियांशु बहुत जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लेके भेज देते हैं आपकी क्लास में। बट सारे लोग उस ग्रुप में नहीं। अच्छा, हाँ तो सर, कोई, सब बच्चे नहीं है सर, उसको हर ग्रुप में ऐड कर दो। अच्छा कंपेयर बॉन्ड उसमें तो सारे होंगे हमारे समझ से कि नहीं।
वैसे जब इसको आपको जब स्लाइड भेजते हैं ना तो एक बार लिखोगे ना तो दिमाग चलेगा लिखने से। ऑर्गेनिक में जब तक बोर्ड पे लिखोगे नहीं ना रफ पे तब तक दिमाग नहीं चलता, रट के नहीं कर सकते उसको। तो ऐसे चाहिए कि नोट्स को लिखना चाहिए, सही पूछो तो। अगर हमारी मान, लेकिन उसमें टाइम तो थोड़ा सा जाता है, 1 घंटे 2 घंटे लगेगा। 1 घंटे मान लो, 1.5 घंटे का लेक्चर है, 20 पेज लिखा है मैंने, आप लोग 1 घंटे दे के लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट पेज देना, बोलो बच्चों। या वाइट बोर्ड लेके ना या रफ लेके ना लिखा करो, सोचा करो, तो उसमें क्या होगा, दिमाग चलता है बहुत तेज, परफेक्शन बहुत अच्छा आता है। कंपेयर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, लेकिन टाइम कहाँ मिलता है आपके पास बॉन्ड डिसोसिएशन। ऑफ ओ बॉन्ड, बच्चे के ऊपर ज्यादा है प्रेशर तो रहता है, अभी आप लोग के ऊपर ज्यादा प्रेशर पड़ेगा। वैसे आपको शुरू हो गया होगा, दिखाई दे रहा होगा प्रेशर पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। 12th है ना आपका, अब तो बढ़ गया होगा, क्यों बच्चों? Yes, sir. सॉल्विंग ज्यादा है ना Yes, sir. सारे सब्जेक्ट में। अब हमारे समझ से आने वाले दिनों में अब जो इसने काम नहीं किया है, जिसका छूट गया सबसे ज्यादा उसी को दिक्कत होती है। तो हम शुरू से ही बोलते रहते हैं बच्चों को। अभी तो मान लो ठीक है, लेकिन आने वाले दिनों में और बढ़ेगा, जस्ट बढ़ेगा, जस्ट डबल हो जाता है प्रेशर। ये देख, ये इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पूछ रहे हैं, बीडी, ये एग्जांपल दिया है, मतलब इसकी बॉन्ड की। तो इस बॉन्ड को तोड़ोगे रेडिकल से, तो जो रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी ना। बोल बेटा। Yes, sir. तो सबसे ज्यादा किसका होगा, 3 का, 3 के बाद बोल, 3 के बाद 1 2 4 ना। सबसे ज्यादा 4 ही स्टेबल है ना, ये वाला तोड़ दोगे बॉन्ड, इसी की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पूछी है ना बच्चे। तो सबसे ज्यादा जो स्टेबल होगा उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी ना। यस सर। तो ज्यादा किसकी होगी, 3 की, सबसे अनस्टेबल है ना। Yes, sir. बोलो। अभी क्यों बताया है, इसके पीछे लॉजिक है, तब अभी मैकेनिज्म बता देंगे फटाफट। आप लोग सोच रहे होगे कि रिएक्शन कब आएगा, देखो आ गया, आएंगे सारे रिएक्शन, ऐसा कुछ नहीं है सर कुछ छूटेगा। हाँ बोलो, एक प्रीवियस पे दिखा देंगे सिर्फ 1 सेकंड के लिए। बोलो जल्दी बोलो, टाइम वेस्ट मत करो। नहीं बस हो गया सर, स्क्रीनशॉट ले लिया। हाँ चलो नेक्स्ट पेज दें। Yes. Yes. अब देखो क्या है इसमें, कि जैसे मान लो मैंने ये रिएक्शन दिया, क्या CH3CH है, डबल बॉन्ड CH2 है, और HBr दे दिया, ये पर ऑक्साइड ले लिया, और ये प्रोडक्ट बना दिया CH3CH2CH2CH2Br। क्वेश्चन है, अब इसमें पर ऑक्साइड मैंने डिफरेंट डिफरेंट ले लिया, ठीक है ना। ये नंबर 1 क्या, HOOH, दूसरा क्या CH3OOH, तीसरा CH3, बोलो C डबल बॉन्ड OOO, C डबल बॉन्ड OCH3, और चौथा PH C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड OPH। अब पूछा है कि रेट किसका ज्यादा होगा, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट बोलो किसका होगा। So 4 3 2 1. वही चीज है ना, समझ गए ना, 4 3 2 1, सही है बच्चों। यस। सेम ही चीज है ना, बॉन्ड एनर्जी से कैलकुलेट कर रहे हैं हम। मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन फटाफट,
बोले? Yes, sir. देखो मैकेनिज्म, देखो मैकेनिज्म। देखो ये इसकी मैकेनिज्म क्या है। पहला जो स्टेप है उसको बोलते हैं चेन इनिशिएशन स्टेप। चेन राइट। ये पहले क्या होता है, ये जो पेरोक्साइड लिए हो ना, पेरोक्साइड, ये होमोलिटिकली टूटता है। क्या टूटता है? होमोलिटिकली। मैंने इसीलिए बहुत पहले लिखा था, बहुत की कंडीशन है कि पेरोक्साइड की प्रेजेंस में बॉन्ड कैसे ब्रेक होता है, होमोलिटिकली, याद होगा शुरू शुरू में। इसको बोलते हैं चेन इनिशिएशन। अब क्या होता है इसके बाद? चेन प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन आरओ डॉट पे जाके HBr पे अटैक करता है। यहाँ से क्या बन जाएगा? ROH प्लस Br डॉट। अब इसमें क्या होगा? जो प्रोपोगेशन में 2 स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप, प्रोपोगेशन के फर्स्ट स्टेप में ये जाके सबस्ट्रेट पे अटैक करता है। कौन? Br डॉट। Br डॉट जाने अटैक कराएंगे तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। फ्री रेडिकल के प्रेजेंस में बॉन्ड कैसे ब्रेक होता है? होमोलिटिकली। तो डाई फ्री रेडिकल बना। तो एक पॉसिबिलिटी है कि Br टर्मिनल कार्बन पे जाके अटैक कर जाए, तो ये वाला फ्री रेडिकल बनेगा, है ना बच्चों? यस सर। और दूसरी पॉसिबिलिटी है कि बीच में जाके अटैक कर जाए, तो क्या बन जाएगा? CH3 CHBr CH2 डॉट, है ना? बोलो। Yes, sir. अब आपको ये तो Yes. मालूम है कि मोर स्टेबल कौन सा है? ये वाला ना, 2 डिग्री फ्री रेडिकल है। और ये क्या है? लेस स्टेबल। इसको क्या करेंगे? निगलेक्ट। इसको क्या करेंगे? सेलेक्ट। बराबर। Yes. अब इसके बाद आगे नेक्स्ट पेज पे। तो यही एंटी मार्कोव का रूल है। हाँ, यही एंटी मार्कोनी का। आपको कहीं पढ़े होगे तो आपको होगा कि सर कब बताएंगे, लेकिन सर बताते तो सब कुछ है, छोड़ेंगे कुछ थोड़े, कोई भी स्टूडेंट हो। लेकिन सर 1 बाय 1 ही बताएंगे। नेक्स्ट पेज दें। Yes, sir. अब प्रोपोगेशन का सेकंड स्टेप है, लिख लो, बहुत लोग लिखे नहीं है, लिख लो। प्रोपोगेशन का कौन सा स्टेप है? सेकंड स्टेप। ये आपने क्या लिया है? यहाँ पे CH3 लिया है ना? ठीक है, तो हम भी CH3 रखते हैं। CH3 CH डॉट CH2Br। अब इस पे HBr फिर लेते हैं एक और मॉल। क्या बन जाएगा? CH3 CHH CH2Br प्लस Br डॉट। ये प्रोपोगेशन खत्म हो गया। अब क्या हो गया? टर्मिनेशन। चेन टर्मिनेशन का मतलब कुछ भी नहीं है, 2 फ्री रेडिकल कहीं पे भी मिल जाए तो उसको क्या बोलते हैं? टर्मिनेशन। जैसे ये जोड़ दिया,
क्या बन जाएगा? टर्मिनेशन, चेन इनिशिएशन, प्रोपगेशन, व्हाट? बोलिए। टर्मिनेशन। समझा ना बच्चों? बच्चों Yes. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट पेज बोलेंगे तो देंगे, लिख लीजिए पहले, क्योंकि मेरे को इसको खत्म कर देना आज। इस एंटी मार्कोनिका में टाइम लगता है थोड़ा बताने में, उसके बाद 1 to 1 4 एडिशन बता। चेन प्रोपगेशन के फर्स्ट स्टेप में जो Br रेडिकल बनता है वो डायरेक्टली जाके रिएक्ट नहीं कर सकता है क्या बचे हुए आरओ से? प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग मैकेनिज्म लिखते हैं ना, अच्छा ओके प्रोडक्ट वही बनता है, इसलिए मैकेनिज्म वही ले जाएंगे। अगर उस पे अटैक करा दोगे कुछ और प्रोडक्ट बन जाएगा। पॉसिबल है नहीं है, क्यों? बहुत ज्यादा एनर्जी लिबरेट हो गई, एक्सप्लोड हो गया, कुछ और रिएक्शन हो गया, समझ गए? यस सर गॉट इट। जो प्रोडक्ट बनता है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग मैकेनिज्म लिखते हैं, मतलब वो फेवरेबल स्टेप है। Noted, sir. अब देखो जैसे मान लो, जैसे ये देखो CH3 CH2 और क्या हो गया, C ट्रिपल बॉन्ड और क्या हो गया, CH दे दें और क्या दे दें, HBr दे दें, पेरोक्साइड दे दें, क्या करेंगे बेटा जल्दी बताओ? CH3 CH2 CH, है ना, डबल बॉन्ड CH2 Br, यही बनेगा CHBr। सही कह रहे हैं कि नहीं? सही बनाया है प्रोडक्ट, बोलो। नो सर, वो लेफ्ट वाले कार्बन पे No, है। sir. It is अरे नहीं रे, वही वाला कार्ब यहाँ पे अटैक करेगा Br, वही प्रोपगेशन का से फर्स्ट स्टेप देख समझ में आ जाएगा। फ्री रेडिकल एडिशन है, सब्स्टिट्यूशन नहीं एडिशन। सॉरी अरे सर। अरे ये वाला इंटरमीडिएट बाबा, हाँ सर, समझ गया सर मैंने। अभी तो समझाया तुमको। मतलब इसे हर बार मैकेनिज्म के साथ ही करना पड़ेगा? नहीं तो क्या करोगे? ओके सर। अगर नहीं मैकेनिज्म याद है तो एग्जाम में नंबर नहीं बनेंगे, गड़बड़ होगा। तो हर चीज की मैकेनिज्म दिमाग में रखो। पहला पॉइंट है इसमें, अनसिमेट्रिकल। एडवांस के लिए तो जरूरी है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन यूज इन दिस रिएक्शन। अनसिमेट्रिकल एल्कीन used in this reaction। सर वहां पर जब एल्कीन को हम लोग HBr से ट्रीट करते हैं तो जो प्रोडक्ट बन रहा है वो सिस ट्रांस का मिक्सचर बनता है। AMK, हाँ वो तो बनेगा ही मिक्सचर। ओके सर। AMK reaction take place in the presence of peroxide या hydroperoxide। Reaction take place in the presence of peroxide और hydroperoxide। राइट, लिख लो फटाफट फटाफट। लिख लिया? yes. और ये सब जो नोट्स वोट्स लिखते हो ना, इसको बढ़िया से कॉपी बना के लिखना, ये बड़ा यूजफुल है। ये आपको किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओ, फर्स्ट ईयर में सब पढ़ना पड़ता है, सब फर्स्ट ईयर में पढ़ना पड़ता है। ये बड़ा काम की चीज है, बताते हैं बच्चे पवई में कि उनका बड़ा अच्छा होता है इससे, यही सर पढ़ ये के जो जाते हैं, अच्छा करते हैं। कुछ एक्स्ट्रा काम सर ठहरिए ऑलमोस्ट प्लीज सर। तो सर एम के रिएक्शन हम लोग इथीन के साथ नहीं कर सकते ना बिकॉज इथीन सिमेट्रिकल होता एंड कर तो सकते हैं एडिशन, लेकिन उसको एंटी मार्कोनिकॉफ नहीं बोलेंगे। है। अच्छा ओके सर। राइट, नेक्स्ट है, क्या लिखा था ये देख लो आप, हाइड्रोजन परऑक्साइड या हाइड्रोपरऑक्साइड, ठीक है। स्टेबल फ्री रेडिकल फॉर्म ड्यूरिंग रिएक्शन।
stable free radical formed during reaction. इस रिएक्शन में स्टेबल फ्री रेडिकल बनेगा, राइट। और देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, HCl HiHF do not show AMK / free radical addition reaction due to endothermic nature. Normally rearrangement of H and R group does not take place in AMK. Reaction, but in some exceptional cases, rearrangement of halogen or phenyl group take place. कुछ एक्सेप्शनल केस में होता है, नॉर्मली रीअरेंजमेंट नहीं होता। बोले नेक्स्ट बच्चों, यस सर। स्टॉप शेयर करके फिर शेयर करना पड़ेगा, जल्दी बोलो, टाइम कम है। Yes, done. सर एक मिनट ऑलमोस्ट सर लिख लिया, आप अनशेयर करके वापस रीशेयर कर सकते हैं। देखो पेज डिस्प्ले हुआ ना। Yes. यस Other reagent can also be Yes, used sir. in this reaction.
या यहीं पे लिखना इन, या फ्री रेडिकल रिएक्शन में ये भी रिएजेंट यूज कर सकते हैं। सर वो हालोजन के रीअरेंजमेंट का एक्सेप्शनल केसेस वो नहीं हम लोग को बताएंगे ना भाई, क्या Okay. कह रहे हो? वो तो लिखवा रहे हैं आपको। जैसे फ्री इस रिएक्शन में या फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में हम लोग और रिएजेंट भी यूज कर सकते हैं। कौन कौन से रिएजेंट है? जैसे मान लो ये ए और बी है, ये बॉन्ड ब्रेक हो होमोलिटिकली, ये फर्स्ट स्टेप में अटैक करे, अटैक इन फर्स्ट स्टेप, और दूसरा है अटैक इन सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप। अब रीजन बहुत सारे हो सकते हैं, कौन से? Cl है, CCl3 है, इधर ऐसे टूट जाए रेडिकल बन जाए, बराबर ना? तो Br है, CCl3 है, और क्या है? ICCl3 है। फिर क्या हो गया? ICBr3 है। Cl है, C डबल बॉन्ड O Cl है। H है, SR है। I है, CF3 है, बराबर। हम अभी मैं समझा देता हूँ इसकी मीनिंग क्या है, ठीक है बच्चों? पहले इतना लिख लो तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, थोड़ा जल्दी लिखो तो टाइम जो है उसमें मैं एक्सप्लेन कर दूँ बच्चों। डन सर। सर एक सेकंड, नहीं तो ये सर जो आपने नीचे लिखा है ये सेकंड स्टेप वाला है ना, अटैकिंग सेकंड स्टेप। ये फर्स्ट स्टेप वाला है, ये सेकंड स्टेप है, मतलब ये तुम्हारा फर्स्ट में अटैक करेगा और ये सेकंड स्टेप, ठीक है? ओके ओके। जैसे ये किस में अटैक करेगा? फर्स्ट में, ये सेकंड में। कैसे करेगा अभी मैं समझा देता हूँ, डोंट वरी, पहले मेरे को समझाने दो, तब उसके बाद पूछना, ठीक है? बोल बेटा, यस सर यस। लिखना जल्दी। Noted. अब देखो डेल्टा एच है ना, क्योंकि टाइम नहीं है। ये देखो ये डेल्टा एच है, जो मैंने लिखवाया था कि HCl HI और HF नहीं शो करते हैं। क्यों नहीं शो करते? देखो जरा, चेन प्रोपोगेशन है, और ये स्टेप 1 है। इसमें चेन प्रोपोगेशन में 2 स्टेप लिखा था ना, स्टेप 1 स्टेप 2, और ये यस सर। चेन प्रोपोगेशन है, स्टेप 2 है। अब क्यों नहीं शो करते उसकी लॉजिक बताते हैं। देखो HBr ले लो, मान लो HBr ले रहे हो, ये दोनों जो होते हैं ना, ये क्या है? एक्सोथर्मिक होते हैं, निगेटिव निगेटिव। इसका -5 किलो कैलोरी पर मोल है, KCl पर मोल है, और इसका कितना है जानो? -11 किलो कैलोरी पर मोल। तो ये शो करेगा। लेकिन जब HCl के साथ लोगे, HCl के साथ,
तो पहला जो स्टेप है ना एक्सोथर्मिक है, 26 किलो कैलोरी आता है, -26 किलो कैलोरी लिख लेना। और लेकिन दूसरा जो स्टेप है ना वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, 5 किलो कैलोरी पर मोल होता है। ये रिएक्शन क्या करेगा, फ्री रेडिकल एडिशन शो करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा। नहीं करेगा। HF है, ये भी नहीं शो करता। क्यों? कि पहला जो स्टेप है वो तो एक्सोथर्मिक है, निगेटिव, -45 किलो कैलोरी पर मोल होता है। दूसरा जो स्टेप है बहुत ज्यादा है, कितना, +37, पॉजिटिव होगा, +37 होता है। ये भी रिएक्शन शो करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा। HI के साथ क्या है, पहला ही स्टेप क्या हो गया, पॉजिटिव है, कितना आता है, +7 किलो कैलोरी। और दूसरा क्या होता है स्टेप, निगेटिव, माइनस कितना, 27 किलो कैलोरी। मतलब ये भी एंटी मार्कोनिकॉव रिएक्शन क्या हो गया, नहीं शो करेंगे। मतलब डेल्टा H इज ग्रेटर देन 0 लिखवाया है ना पीछे बच्चों? यस सर। सर मतलब ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इसलिए नहीं होगा ना? हाँ और क्या, डेल्टा H इज ग्रेटर देन 0 लिखवाया तो है उधर। लेकिन वो कौन सा स्टेप एंडोथर्मिक होता है वो भी मैंने लिख दिया है, कौन सा, किसके साथ, HCl के साथ ये वाला स्टेप, HBr के साथ प्रोपगेशन का सेकेंड स्टेप, HI के साथ फर्स्ट स्टेप। तो सर दोनों स्टेप्स में डेल्टा H लेस देन 0 होना चाहिए। हाँ डेल्टा H इज ग्रेटर देन 0 होगा ना। अच्छा। नेक्स्ट बताए, नेक्स्ट पेज, जल्दी, टाइम तो हो गया लेकिन जल्दी करो तो मैं बता दूं इसको एप्लीकेशन। Noted, sir. डन सर। डन थोड़ा सर। देख, जैसे मतलब इसका क्वेश्चन दे दिया जाए ऐसे खत्म हो जाए, HCl दे दें और पेरोक्साइड दे दें, पेरोक्साइड समझ रहे हो ना? तब हम एंटी मार्कोनिकॉफ नहीं कराएंगे, क्या कराएंगे, मार्कोनिकॉफ, जो क्लासिकल कार्बोकेटायन मैकेनिज्म नहीं किया है वही कराएंगे। इसमें एंटी मार्कोनिकॉफ होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, जल्दी बोलो। डेल्टा H ग्रेटर देन 0। HI है और क्या हो गया, पेरोक्साइड दे दें, ये जेई में आ चुका है, तो क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे, और क्या है, बोल, आई, मतलब कार्बोकेटायन मैकेनिज्म जाएगा, कार्बोकेटायन। कौन सा कार्बोकेटायन, क्लासिकल कार्बोकेटायन, समझा? मान लो अगर ये ले रहे हो, जरा ध्यान सुनना, HBr ले रहे हो बिना पेरोक्साइड के, तो क्या बनाओगे, कार्बोकेटायन मैकेनिज्म, बराबर। और मान लो इसी क्वेश्चन को हमने क्या किया, ऐसे कर दिया, पेरोक्साइड ले लिया HBr के साथ, तो कौन सा कराएंगे, जल्दी बोलो। एंटी मार्कोनिक। एंटी मार्कोनिक। यस, एंटी मार्कोनिक, मतलब इसमें रीअरेंजमेंट कुछ नहीं होगा, ये बी आर हो गया। समझा कि नहीं समझा, बोल बेटा। हाँ सर समझा। ये सब बताना पड़ेगा ना, और 2 मिनट और रुकना आप, पहले बता दे तब आपको फ्री करेंगे, बराबर। नेक्स्ट पेज दे, लिख लेना बाद में भेजेंगे तो। बच्चों मान लो ऐसे दे दिया जाए, CH है, डबल बॉन्ड CH2 है, और क्या ले लिया, Cl3 ले लिया, Cl3 और पेरोक्साइड ले लिया। इसमें क्या बनाएंगे जान रहे हो, ये वाला प्रोडक्ट बनाएंगे, CH3 CHCl और क्या, CH2 CCl3। कैसे बनाएंगे, ClCCl3 ब्रेक होगा ना पेरोक्साइड के प्रेजेंस में, ऐसे होमोलिटिकली, ये फर्स्ट स्टेप में अटैक करेगा, ये सेकंड स्टेप में, अभी लिखवाया था ना, बोल बेटा। बच्चों इस पे कौन अटैक करेगा, पहले कौन अटैक करेगा, CCl3 रेडिकल ना, बोलो बच्चों। हाँ सर। अब जब अटैक किया तो ये फ्री रेडिकल बना, CH3 CH2 और क्या गया, CCl3,
बोलिए। हाँ सर, यस। और उस पे कौन अटैक करेगा बताओ? Cl रेडिकल क्या बन जाएगा? CH3 CHCl और क्या हो गया? CH2 CCl3। समझा कि नहीं समझा? यही मैंने लिखवाया कि अदर रिएजेंट कैन आल्सो यूज इन दिस रिएक्शन। बराबर बच्चों, समझा? यस सर। यस सर। नेक्स्ट पेज दें, लिख लेना। बता लेने दो, लिख लेना। यस सर। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। जैसे मान लो ये BrCCl3 ले लिया और परऑक्साइड ले लिया, राइट? तो हम ये बना देंगे CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 और क्या हो गया? CCl3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH2Br हो जाएगा। कैसे होगा मैं सिखाता हूँ, एक मिनट टेंशन ना। सिमेट्रिकल है ना? अरे रुक जाओ ना भाई, रिएक्शन तो होगा ना। सर कोई एम के नहीं मांगे, सॉरी सर। अभी तुम्ही को तो बताया है मैंने। पहले ये Br है और CCl3 है, ये टूटा ना ऐसे। ये फर्स्ट स्टेप में अटैक करेगा, ये सेकंड स्टेप में, याद है ना? किसी डबल बॉन्ड पे अटैक किया, एक डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में तो अनसिमेट्रिकल ही हो गया ना। अटैक किया तो क्या बन गया? रेडिकल बन गया ना, ये डाई रेडिकल। ये वाला बॉन्ड टूटा तो अब ये जाके CCl3 रेडिकल, अगर मान लो CH2 रेडिकल पे अटैक किया तो क्या बन जाएगा? जल्दी बोलो। CH, ये वाला फ्री रेडिकल क्या हो गया? ज्यादा स्टेबल है ना बच्चों? बोलो। हाँ सर। अब एक पोजीशन है कि इसी पे जाके क्या अटैक करे? Br। तो Br अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा? एक ये बन जाएगा प्रोडक्ट, क्या? CH2 डबल बॉन्ड CH CH Br और क्या हो गया? CH2 और क्या हो गया? CCl3। CCl3। अब दूसरा एक होता है कि इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दे, हम ये बना सकते हैं ना? बोलो, ये बन जाए और इस पे अटैक करे कौन सा? Br। तो कौन सा बन जाएगा? ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। लिखने की क्या जरूरत, लिखा ही है बराबर। लेकिन ये प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है ना थर्मोडायनेमिकली। क्यों? क्योंकि हाइपर इसमें जाते होंगे ना। ये दो हाइपर कितने हो जाएंगे? 4 हाइपर ना। और इसमें कितने हाइपर होंगे? एक हाइपर। बोलो बच्चों। यस ये क्या है? मोर स्टेबल है ना। सर। 2 मिनट और दोगे? बोलो कि नहीं? वो रीअरेंजमेंट वाला भी बता दे पॉइंट, या नेक्स्ट क्लास में बताएंगे? जैसा बोलो बच्चों। नेक्स्ट में बता तो दीजिए। नेक्स्ट क्लास में बता दो। चलो ठीक है, 5 है ना क्लास आपकी भी है। अभी तो हाफ है ना, और है कि नहीं है? 20 मिनट्स ही बचे। चलो ले लो यार, ब्रेक ले लो। सर पेज 3 दिखा सकते हैं एक्चुअली? हाँ, आप पहले पेज 5 लिख लीजिए, क्योंकि बहुत लोग 5 लिख रहे होंगे। उसके बाद पेज 3 देख लीजिए। ओके डन। सर आपने फर्स्ट पॉइंट में लिखवाया था अनसिमेट्रिकल अल्कीन यूज्ड इन दिस रिएक्शन। मतलब फ्री है वो, एंटी मार्कोनिकॉफ के लिए। ओके ओके। मतलब सिमेट्रिकल पे रिएक्शन होगा, लेकिन उसको एंटी मार्कोनिकॉफ बोलेंगे नहीं बोलेंगे। नहीं। और ये तो अनसिमेट्रिकल ही है ना, एक बॉन्ड के रिस्पेक्ट में तो अनसिमेट्रिकल ही है ना। ओके सर। अब हमारी समझ से बुकलेट स्टार्ट कर सकते हो। 2-3 रिएक्शन है वो हम अगली क्लास में करेंगे। अगली क्लास के बाद करोगे तो और अच्छा रहेगा, लेकिन नेक्स्ट क्लास के बाद तो पक्का स्टार्ट करना है। अभी भी स्टार्ट कर सकते हो, स्टार्ट करो। अगली क्लास तक तो हम लोग 1 या 2 लेक्चर में तो खत्म ही हो जाएगा। 2 लेक्चर का है ही है, अब कुछ नहीं है। हम अगली क्लास में ही इसको एकदम ऑलमोस्ट लगभग फिनिश कर देंगे, और मींस के लिए ये जो रिएक्शन होंगे ना, उसके नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट खत्म करेंगे। कुछ मींस के रिएक्शंस हैं वो नेक्स्ट अगली क्लास में जो बाकी होगा ये कर देंगे विद मैकेनिज्म। और उसके बाद वाले
क्लास में वो आ जाएगा, क्या नाम है, मेंस के 2 4 5 रिएक्शन होंगे, वो का बता दें। बराबर, मैक्सिमम 2 क्लास खत्म हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा कि आपका हाँ इंटरमीडिएट आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है, बोलो ठीक से। पेज 3 दिखा सकते हैं आप। हेलो पेज 3, हाँ बोलो क्या पूछ रहे हो। सर जो लास्ट रिएक्शन था उसमें तो इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल तो 2 डिग्री था ना, तो वो वाला ज्यादा स्टेबल था, तो उससे मेजर लेकिन प्रोडक्ट उससे जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या होगा, ज्यादा स्टेबल है ना। सर तो उसमें हम लोग फाइनल प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी देखेंगे या प्रोडक्ट इंटरमीडिएट की, प्रोडक्ट क्योंकि प्रोडक्ट 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 दो पॉसिबल है, दोनों बनाओ, जिससे जब प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है वो बनाओ। ओके ओके डन, ओके थैंक यू, बाय बाय। अभी मैं भेज देता हूँ, तो ये तुरंत नोट्स तुरंत भेजता हूँ कि आपको दिक्कत ना हो, तुरंत नोट कर लो। ठीक है, बाय।